जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 212, 6 दिसंबर दिन रविवार, और ये प्रोग्राम आपको प्रसारित कर रहा हूँ मैं दिल्ली से। शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे। दोस्तों, बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। कर्म हो या कुकर्म, करने से पहले हर व्यक्ति उसके परिणाम सोच ले तो शायद ये दुनिया फिर से सुंदर बन जाती है। There is an old saying that if you have forgotten the language of gratitude, you will never be on the speaking terms with happiness. Embrace the glorious mess that you are into. Very good morning, friends. आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, आपको क्या बनना है इस पर विश्वास करो। दोस्तों, संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। ये 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। तो दोस्तों, जो आप कहते हैं उसे निभाइएगा जरूर, कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कभी आपको मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है, आपको निभाने की जरूरत होती है। इसमें आप पैसों से नहीं बल्कि भावनाओं से रिश्तों को रखिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 212, दिन है रविवार, और आज ये प्रोग्राम मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं नई दिल्ली से। तुम मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात थी, तुम मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात थी, पर सुकून बहुत मिलता था तुझे अपना सोचकर। एक बार फिर से सुप्रभात। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस। दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम है जिसका नाम है आयुर्वेदिक दोहे, जिसके अंतर्गत मैं आपको कुछ ऐसे दोहे सुनाता हूं जिसमें आपको आयुर्वेदिक तरीके से इलाज भी होता है और साथ में एक मैसेज भी जाता है। उसी का अंग है, और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कुछ आयुर्वेदिक दोहे जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को और अपने मन को प्योर महसूस करेंगे। तो शुरुआत करता हूं इन दोहों की, और दोहे कुछ इस प्रकार है। एलोवेरा आंवला करे खून में शुद्धि, एलोवेरा आंवला करे खून में वृद्धि, उदर व्याधियां दूर हो जीवन में हो सिद्धि। जहां कहीं भी आपको कांटा कोई लग जाए, दूधी पीस लगाइए कांटा बाहर आए। मिश्री कत्था तनिक सा चूसे मुंह में डाल, मुंह में छाले हो अगर दूर होए तत्काल। पुदीना और इलायची लीजिए 2-2 ग्राम, खाए उसे उबाल कर उल्टी से आराम। छिलका ले इलायची। दोस्तों सुनिएगा, पहले भी इलायची के बारे में बताया था और अभी एक बार फिर इलायची के बारे में इस दोहे के माध्यम से बताया है। छिलका ले इलायची 2 या 3 ग्राम, सर दर्द मुंह सूजना लगा होए आराम। अरंडी पत्ता व्रत पर चूना तनिक मिलाए, अरंडी पत्ता व्रत पर चूना तनिक मिलाए, बार बार तिल पर घिसे तिल बाहर आ जाए। गाजर का रस पीजिए आवश्यकता अनुसार, सभी जगह उपलब्ध है दूर करे अतिसार। खट्टा दामिड़ रस दही, गाजर शाक पकाए, दूर करेगा अर्श को जो भी इसको खाए। और दूसरा आखिरी दोहा है, रस अनार की कली का, रस अनार की कली का नाक बूंद 2 डाल, खून बहे जो नाक से बंद होए तत्काल। दोस्तों, ये दोहे, और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जाइएगा मत, मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। लेकर आता हूं आपके लिए एक बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही मार्मिक कहानी जिसका शीर्षक है पिता। अभी आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और मिलते हैं इस कहानी के रूप में। धन्यवाद।
ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 212, 6 दिसंबर, दिन रविवार और स्थान है नई दिल्ली। अब मैं सुनाता हूं आपको आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, जिसके तहत एक बहुत ही मार्मिक कहानी है और जिसका शीर्षक है पिता। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते। अब मैं यहां से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक पिताजी अपने को मनाने के लिए नहीं आएंगे, या फिर मैं अपने खुद के पैसों की बाइक नहीं खरीद लूंगा। इतना ही सोच रहा था कि तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूं। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था और मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी अपने साथ ले आया हूं जल्दबाजी में। मेरे खुराफती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक कर लिया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा के रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वो पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी थी। तो मैंने सोचा, ओहो, तो यहां खजाना छुपा कर रखा है पापा ने। मैं समझ रहा था कि यहां पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे और कुछ यूं लिखा था कि 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा थी उसमें जो लिखा हुआ था कि अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पांव अचानक सड़क पर भरे पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पांव में कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। ये देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे पापा और माँ पापा की कही बातें भी कई बार याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी कि पापा से कि अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए खरीद ही लो, तो पापा अक्सर ये कह के टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये की बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू बहे चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता
कि मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पांव में अब तक घाव बनाने में कामयाब कर चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जहां पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि पापा कहां गए होंगे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा और पापा वहीं पर थे, जैसा मैंने सोचा था। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूं। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूंगा अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर पढ़ कर करूंगा। दोस्तों, ये थी कहानी पिताजी। कैसी लगी ये कहानी आपको, आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और आप अपने विचार मुझे भेज सकते हैं 9833880402 पर। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप हमेशा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 212, दिन है रविवार और स्थान है दिल्ली। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करता हूं, एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।